स्वागत है हमारे इतिहास के नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको जानेंगे, इनकी प्रमुख जानकारी आपको देंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोमलगढ़ के किले की, उनका इतिहास और वो क्यों प्रसिद्ध हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मेवाड़ का इतिहास अपने आप में इतना समृद्ध और गौरवशाली है कि यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र, किले, महल और अन्य किसी भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना स्वतः रुचिकर हो जाता है। इसी क्रम में कोमलगढ़ किले का इतिहास भी काफी रोचक एवं आकर्षक है। चीन के बाद विश्व में सबसे बड़ी दीवार इसी किले में है। दोस्तों कोमलगढ़ का किला विख्यात है। इसे राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनाया था। किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये किला किसने बनाया? दोस्तों ये किला राणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में कोमलगढ़ किला बनवाया था, इसलिए इसका नाम कोमलगढ़ है। किले का निर्माण अशोक के पोते जैन राजा संप्रति के खंडरू पर हुआ था। राणा कुंभा सिसोदिया वंश के राजा थे। उन्होंने वास्तुकार मंदान को किले की वास्तुकला निर्धारित करने का मौका सौंपा था। इसे बनाने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। राणा कुंभा का साम्राज्य मेवाड़ से ग्वालियर तक फैला हुआ था। अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए राणा कुंभा ने कोमलगढ़ किले के अतिरिक्त 31 नए किले बनवाए थे, जबकि एक अन्य तथ्य के अनुसार उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में कुल 84 किले बनवाए थे। दोस्तों ध्यान रहे, किले के निर्माण कार्य से जुड़े अन्य अगर तथ्य की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वास्तव में राणा कुंभा ने कोमलगढ़ नहीं बनाया था। किले के 15वीं शताब्दी के पहले से होने के प्रमाण मिले हैं। साक्ष्यों के अनुसार प्रारंभिक किला मौर्य काल के राजा संप्रति ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था और इसका नाम मचिंद्रपुर रखा था। तत्कालीन किला राणा कुंभा ने बनाया है। किलों को बनाने की शुरुआती प्रक्रिया बेहद मुश्किल थी। इसकी दीवार बनने से पहले ही गिर गई थी। इसके बाद एक साधु की सलाह पर मेहर बाबा नाम एक व्यक्ति मानव बलि दी गई थी। पारंपरिक तौर पर उसके सर को धड़ से अलग किया गया था। जहां उनका सर अलग हो गया और लुढ़कर जहां जाकर रुका, वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया और जहां पर धड़ गिरा था वहां पर दीवार का काम शुरू करवाया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में राणा फतेह सिंह ने इस गढ़ का पुनरुत्थान करवाया था। किले के इतिहास में मेवाड़ी शासकों के संघर्ष और शासन से जुड़ी कई कहानियां हैं। दोस्तों राणा कुंभा के पास बहुत सारे तेल के लैंप थे जिसे वो हर शाम को लगाते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य किले के नीचे काम कर रहे किसानों तक रोशनी पहुंचाना था। हालांकि ये भी माना जाता है कि जोधपुर की रानी को इन लाइट्स और राणा कुंभा के प्रति बहुत आकर्षण हो गया था और वो कोमलगढ़ किले तक आ गई थी। लेकिन कुंभा ने इस असहज को सहज करते हुए उन्होंने अपनी बहन का सम्मान दिया था। राणा कुंभा जब 1468 में प्रार्थना कर रहे थे तब उनके बेटे उदयसिंह प्रथम ने उन्हें मार दिया था। हालांकि उनकी हत्या कोमलगढ़ किले में नहीं की गई थी, बल्कि चित्तौड़ के एकलिंजी मंदिर में की गई थी। लेकिन कोमलगढ़ अपने माता की हत्या का साक्षी रहा था। बहुत सारे युद्ध के साक्षी रहे इस गढ़ को भेदना आसान नहीं रहा। राजपूत राजाओं ने खतरे की स्थिति में कई बार किले के महलों में शरण ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया था। इसके बाद दूसरा आक्रमण गुजरात के अहमद शाह ने किया था, लेकिन उसे असफलता मिली थी। अहमद शाह ने वन माता मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि ये भी माना जाता है कि देवताओं ने किले को आक्रमण और सती से बचाया था। मोहम्मद खिलजी ने 1458, 1459 और 1467 में किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो किला जीत नहीं सका था। अकबर, मारवाड़ के राजा उदयसिंह, आमेर के राजा मानसिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी किले पर आक्रमण किया था। राजपूतों ने पानी की कमी के कारण संपन्न कर दिया था। वास्तव में कोमलगढ़ किले ने केवल एक युद्ध में हार का सामना किया था, जिसके पीछे पानी की कमी होना कारण था। ये माना जाता है कि 3 बागबानों ने किले के साथ विश्वासघात किया था। अकबर का सेनापति शहबाज खान ने किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1818 में मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया था। 1535 में जब चित्तौड़गढ़ किले पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था, तब राणा उदयसिंह काफी छोटे थे। उस समय उन्हें कोमलगढ़ किले लाया गया था और यहाँ पर उदयसिंह को सुरक्षित रखा गया था। पन्नाधाय ने अपने बच्चे का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उदयसिंह ही वो राजा थे जिन्होंने उदयपुर को बसाया था। किले में लाखों टैंक भी है जिसे राणा लाखा ने बनवाया था। किले में एक सुंदर महल भी है जिसका नाम बादल महल है, जिसे बादल महल भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। कोमलगढ़ का किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा किला है। ये उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 13 पहाड़ियों पर बना किला समुद्र तल से 1914 मीटर ऊंचा है। किले की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसके कारण इसने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किले की दीवार 38 किलोमीटर तक फैली हुई है। किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। किले में 7 दरवाजे हैं। किले में बहुत से महल, मंदिरों
पौध उद्यान है तो इसे आकर्षित बनाते हैं। किले में 360 से ज्यादा मंदिर हैं। इन सब में शिव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। यहाँ बहुत से जैन मंदिर भी हैं। किले में शिष्ट जैन और हिंदू मंदिर उस समय के राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने ध्रुवीकरण करते हुए जैन धर्म को भी राज्य में प्रोत्साहन दिया था। कोमलगढ़ किले के रास्ते में घुमावदार सड़क आती है और आसपास गहन जंगल दिखाई देता है। ये रास्ता अरेत पोल में खुलता है, जहाँ से वाच टावर और हुल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, पेरू पोल, पगारा पोल, तोपखाना पोल और नींबू पोल रास्ते में आते हैं। कोमलगढ़ का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ऐतिहासिक जानकारियां भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस किले को विजिट करना चाहते हैं तो आप उदयपुर से या जयपुर से जरूर यहाँ आ सकते हैं बस के माध्यम से। अगर आप एरोप्लेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप उदयपुर आ सकते हैं और उदयपुर से सीधा कोमलगढ़ दुर्ग आ सकते हैं। दोस्तों, बस के द्वारा भी जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा और इतिहास की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।